Hello students, welcome. Next question number 45. A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:1. दो पार्टनर है A and B, उनका रेशियो गिवन है 3:1. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1. On 1st April 2020 their capital were A rupees 50,000 and B rupees 30,000. दोनों की कैपिटल गिवन है, A की गिवन है 50,000 एंड B की गिवन है रुपीज़ 30,000. During the year ended 31st March 2021, the firm earned a net profit of rupees 50,000. फर्म का नेट प्रॉफिट गिवन है 50,000 रुपीज़. द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आर, पार्टनरशिप के टर्म्स गिवन है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है 6% पर एनम. ए विल गेट ए कमीशन एट द रेट ऑफ 2% ऑन टर्नओवर. ए को कमीशन मिलेगा 2% टर्नओवर का. टर्नओवर क्वेश्चन में गिवन है. टर्नओवर फॉर द ईयर वॉज रुपीज़ 3 लाख रुपीज़. ये जो 3 लाख रुपीज़ है इसका 2% जो भी अमाउंट आएगा वो कमीशन मिलेगा किसको? ए को. नेक्स्ट, बी विल गेट ए सैलरी ऑफ रुपीज़ 500 पर मंथ. बी को सैलरी है 500 रुपीज़ पर मंथ. पर मंथ सैलरी को हमको ईयरली सैलरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एट द एंड ऑफ ईयर बनता है, इसलिए हम लोग पर मंथ सैलरी को मल्टीप्लाई बाय 12 करके इसको ईयरली सैलरी में हम कन्वर्ट करेंगे. नेक्स्ट, बी विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट. बी को कमीशन मिलेगा प्रॉफिट पर 5% आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन. अब यहाँ पर जो कंडीशन दी है कि बी को कमीशन मिलना है 5% प्रॉफिट पर, पूरे जो भी एक्सपेंसेस है उसको डिडक्ट करने के बाद उसको प्रॉफिट पर 5% कमीशन देना है बी को, और उसमें इंक्लूडिंग सच कमीशन, बी के कमीशन को इंक्लूड करके. तो इसके लिए यहाँ दो कंडीशन दी है. कमीशन अंडर द टू मेथड्स इज कंप्यूटेड एज फॉलोज. दो मेथड से कंप्यूट किया जाता है कमीशन. इसमें दो कंडीशन दी है. परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन. जब बिफोर चार्जिंग कमीशन कहा जाता है तो हम लोग नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का हम लोग कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100. रेट ऑफ कमीशन जो भी गिवन रहता है रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 हम करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? कमीशन निकलता है. फर्स्ट कंडीशन है. इसमें क्या कहा है? प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन. सेकंड कंडीशन में परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन. और जब आफ्टर चार्जिंग कमीशन कहा जाता है दो कंडीशन है, एक तो बिफोर चार्जिंग कमीशन और आफ्टर चार्जिंग कमीशन. जब बिफोर चार्जिंग कमीशन कहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100. और जब आफ्टर चार्जिंग कमीशन कहा जाता है तो उसमें हम लोग फार्मूला लगाते हैं नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन और डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट. मतलब कमीशन हम कैसे निकालेंगे? नेट प्रॉफिट, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे रेट, जो भी रेट गिवन है रेट, और अपॉन 100 प्लस रेट. सो इस वाले क्वेश्चन में यही वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा क्योंकि इसमें दिया है प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन. सो लेट्स सी. सो इस कंडीशन में बी विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन. यहाँ पर भी वही कंडीशन है आफ्टर कमीशन. तो हम लोग कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे? नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट. और नेक्स्ट क्या है? पार्टनर्स ड्रॉइंग फॉर द ईयर वेर ए रुपीज़ 8,000 एंड बी रुपीज़ 6,000. टर्न ओवर फॉर द ईयर वॉज रुपीज़ 3 लाख. After considering the above facts, you are required to prepare profit and loss appropriation account and partners capital account. Means we have to prepare profit and loss appropriation account and then partners capital account. So let's see. So वर्किंग नोट में सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. दोनों पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है 50,000 एंड रुपीज़ 30,000. इसका 6% हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 100, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3,000. 30,000 का हम 6% निकालेंगे. 30,000 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 100, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 1,800. ये तो होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर का, ए का 3,000 बी का 1,800. सेकेंड बोल रहे हैं कि ए को कमीशन मिलेगा टर्नओवर पर. टर्नओवर का 2% कमीशन किसको मिलेगा? ए को. तो हम ए का कमीशन कैलकुलेट करेंगे एज कमीशन ऑन टर्नओवर. टर्नओवर क्वेश्चन में गिवन है कितना? 3 लाख रुपीज़. 3 लाख रुपीज़ का हम 2% निकालेंगे मीन्स 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 100. इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 6,000. 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 100, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 6,000. एक कंडीशन और है, बी को सैलरी गिवन देना है
बी की सैलरी कितनी 500 पर मंथ। अब पर मंथ सैलरी को हम लोग मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो ईयरली सैलरी आ जाएगी, कितनी हो जाएगी 6000 रुपीज़ सैलरी होगी बी की। नेक्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो वी हैव टू मेंशन हियर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। जो भी क्वेश्चन में ईयर दिया रहेगा वहाँ लिखना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 या जो भी गिवन है वो यहाँ मेंशन करना। ये वाला पोर्शन होगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। इसमें सबसे पहले हम लोग को नेट प्रॉफिट जो गिवन है क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट 50,000 जो गिवन है, वो नेट प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में हम ट्रांसफ़र करेंगे। सो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में कितने गिवन है 50,000 रुपीज़, 50,000 को हम यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। देन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन एंड अगर जनरल रिजर्व अगर क्वेश्चन में गिवन है तो उसको हम लोग लिखते हैं डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम क्या क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर का कमीशन एंड जनरल रिजर्व अगर गिवन है तो वो भी हम डेबिट साइड लिखते हैं। और क्रेडिट साइड में एक और हेड आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग कभी गिवन है और एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमको बनाना है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग नहीं गिवन है, ड्रॉविंग गिवन है पार्टनर्स की, लेकिन इंटरेस्ट का रेट भी नहीं गिवन है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग भी गिवन नहीं है। तो यहाँ पर हम उसको स्किप कर देंगे, उसको छोड़ देंगे। सो डेबिट साइड हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट किया था, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कितना कैलकुलेट किया था 3000, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया था 1800। ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ। सेकंड कंडीशन थी कि ए को कमीशन मिलना है टर्नओवर का, टर्नओवर 3 लाख रुपीज़ था जिसका हमने 2% कैलकुलेट किया था तो कितना आया था 6000। तो हम यहाँ पे वही मेंशन करेंगे 2 एज कमीशन 6000 रुपीज़। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, ये कमीशन होगा 6000 जो हमने कैलकुलेट किया था। और बी की सैलरी 500 गिवन थी, उसको हमने मल्टीप्लाई करके कितना कैलकुलेट किया था 6000, उसको भी हम लोग डेबिट साइड मेंशन करेंगे। पार्टनर की सैलरी को 2 बी सैलरी 6000 रुपीज़। अब नेक्स्ट जो कंडीशन है बी को कमीशन मिलना है, कमीशन मिलना है। क्वेश्चन में बोला है कि जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट में पूरे एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद, अब ये नेट प्रॉफिट आपका 50,000 है, इसमें से एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद, अब एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन एंड सैलरी। मीन्स इस नेट प्रॉफिट से इन तीनों को लेस करने के बाद, डिडक्ट करने के बाद 50,000 से हम माइनस कर देंगे 4,800, 6,000 एंड 6,000। ये एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर कमीशन मिलेगा बी को। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 50,000 से हम माइनस कर देंगे 4,800, 6,000 एंड 6,000। सो 50,000 माइनस 4,800, 6,000 एंड 6,000, इन तीनों को माइनस करेंगे तो अमाउंट हमारा आएगा 33,200। इसका फार्मूला क्या होता है, जब आफ्टर कहा जाता है आफ्टर कमीशन, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 प्लस रेट। सो नेट प्रॉफिट से एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद कितना अमाउंट आया 33,200, मल्टीप्लाई बाई रेट कितना गिवन है 5 और अपॉन 100 प्लस रेट। सो इसका क्या होगा 33,200 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 5। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कमीशन आएगा बी का 1,581। सो ये तो हुआ नेट प्रॉफिट, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का कमीशन, बी की सैलरी एंड बी का कमीशन 1,581। इसके बाद क्वेश्चन में और कोई कंडीशन गिवन नहीं है। सो हम फाइनल करेंगे, क्रेडिट साइड का हम टोटल लगाएंगे तो ये आएगा 50,000। क्रेडिट में एक ही हेड है नेट प्रॉफिट 50,000, तो क्रेडिट का हम टोटल लगाएंगे तो कितना आएगा 50,000। डेबिट साइड का जब हम टोटल लगाएंगे तो हम इन सबको प्लस करेंगे 4,800, 6,000, 6,000 एंड 1,581, इन सबको हम प्लस करेंगे। फिर हमको ये देखना है कि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है कि डेबिट साइड का। अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा होता है और अगर डेबिट का कम है तो हम क्रेडिट के टोटल से डेबिट के टोटल को माइनस करके जो भी डिफरेंस अमाउंट आता है वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और उस प्रॉफिट को हम लोग पार्टनर्स में उनके गिवन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो उसको हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट बोलेंगे। और अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है और क्रेडिट का कम है तो हम डेबिट के टोटल में से क्रेडिट के टोटल को माइनस कर देते तो वो लॉस होता है, उस लॉस को भी हम लोग पार्टनर्स के गिवन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। सो ईयर हमारा क्रेडिट का कितना टोटल आएगा 50,000। वैसे हम अगर डेबिट का टोटल लगाएंगे इन
4,800, 6,000, 6,000 एंड 1,581। सो माइनस करने के बाद डिफरेंस आएगा 31,619। 50,000 से हम ये सब एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो कितना आएगा 31,619। ये डिविजिबल प्रॉफिट होगा जो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके गिवन रेशियो में। क्वेश्चन में रेशियो गिवन है 3:1 मीन्स 3 and 1 4 मीन्स 3/4 एंड 1/4। सो 31,619 का 3/4 ए को ट्रांसफ़र करेंगे, 31,619 का 1/4 बी को हम ट्रांसफ़र करेंगे। उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ए को आएगा 23,714 एंड बी का आएगा 7,905। इस प्रॉफिट को हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। सो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब फिक्स कैपिटल गिवन रहती क्वेश्चन में तो हम करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, जब फिक्स कैपिटल गिवन ना हो तो फिर हम उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। सो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए का कितना मिलेगा प्रॉफिट 23,714, बी का 7,905 रुपीज़। So this is appropriation, profit and loss appropriation account completed. Then we have to move to prepare partners capital account. So partners capital account, दो पार्टनर इसलिए दो पार्टनर ए एंड बी। इधर भी क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। इस अकाउंट का भी एक पार्ट डेबिट होगा और ये पार्ट क्रेडिट होगा। क्रेडिट साइड से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पार्टनर्स की जो कैपिटल गिवन है उसको हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। दोनों पार्टनर की कैपिटल, ए की कैपिटल गिवन है 50,000 एंड बी की कैपिटल गिवन है 30,000। सो क्रेडिट साइड से हम स्टार्ट करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए की कैपिटल एंड बी की कैपिटल। सेकंड, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जितनी भी हमने हेड लिखा है, जितनी भी हेड लिखी हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, प्रॉफिट, उस सबको हम क्या करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। वो पूरी हेड जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड आती है उसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट साइड शो करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का 3,000 एंड बी का 1,800। कमीशन, ए का कमीशन 6,000 था टर्नओवर का एंड बी का कमीशन हमने कैलकुलेट किया था 1,581। नेट प्रॉफिट जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया दोनों पार्टनर को, ए को कितना प्रॉफिट मिला था 23,714 एंड बी का प्रॉफिट था 7,905 रुपीज़ प्रॉफिट। और उसके बाद सैलरी, सैलरी गिवन थी बी की 500 पर मंथ, जिसको हमने कैलकुलेट करके ईयरली कन्वर्ट किया था 6,000 रुपीज़। सो बी की सैलरी 6,000 रुपीज़। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी डेबिट में आता है उन सबको हेड को हम लोग कहाँ लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और सबसे पहले हम लिखते हैं पार्टनर्स की कैपिटल। सो क्रेडिट साइड से आप स्टार्ट करना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दोनों पार्टनर्स की कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों पार्टनर का कमीशन, नेट प्रॉफिट, दोनों का शेयर जो हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट किया, और सैलरी। नेक्स्ट डेबिट साइड हम लिखते हैं ड्रॉविंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग गिवन नहीं है और उसका रेट भी गिवन नहीं है ड्रॉविंग का, इसलिए हम लोग ड्रॉविंग अमाउंट लिखेंगे डेबिट साइड में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम ड्रॉविंग कहाँ लिखते हैं डेबिट साइड। सो डेबिट साइड में आएगा टू ड्रॉविंग, दोनों की ड्रॉविंग गिवन है, ए का गिवन है 8,000 रुपीज़ एंड बी का गिवन है 6,000 रुपीज़। इसके बाद हम इनका बैलेंस निकालेंगे। यहाँ पर हम टोटल करेंगे, अगर ये टोटल ज़्यादा आता है और यहाँ का टोटल कम आता है तो इस टोटल से हम इस टोटल को माइनस करके जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको हम डेबिट साइड लिखेंगे। और अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा आता है और क्रेडिट का टोटल कम आता है तो ये डेबिट के टोटल से हम क्रेडिट के टोटल को माइनस करके बैलेंसिंग फिगर को हम यहाँ लिखते हैं। ये जो होती है टू बैलेंस कैरी डाउन, ये उनकी क्लोजिंग कैपिटल है, इसको हम टोटल करेंगे, इस टोटल में से इसको हम माइनस करेंगे। ये टोटल ज़्यादा है, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे और डिफरेंस कितना आएगा 74,714। ये कैपिटल होगी क्लोजिंग कैपिटल किसकी, ए की। उसी प्रकार बी को हम कैलकुलेट करेंगे, पूरे यहाँ तक टोटल करेंगे बी का टोटल करेंगे तो ये टोटल ज़्यादा होगा, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा बैलेंसिंग फिगर 41,286। ये क्लोजिंग कैपिटल होगी किसकी, बी की। इसका हम लास्ट में ओवरऑल टोटल लगा देंगे दोनों साइड का। इधर आएगा 82,714, बी का आएगा 47,286, यहाँ का भी सेम आएगा। सो ये उनकी होगी क्लोजिंग कैपिटल ए की एंड बी की। और क्वेश्चन में आपको कहा रहा है कि करंट अकाउंट बनाना है तो करंट अकाउंट में सिर्फ यहाँ से कैपिटल, पार्टनर की कैपिटल को अगर हम स्किप कर दें, यहाँ से हम पार्टनर्स की कैपिटल को हटा दें और बाकी हम सब वही लिख दें, जितनी भी हेड गिवन है इसको हम एज इट इज़ ऐसे के ऐसे लिख दें, सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल को अगर हम हटा दें तो ये आपका हो जाएगा पार्टनर्स का करंट अकाउंट।
So this is question number 45 completed.